नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फुल एंड फाइनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज बहुत सारी खबरें हैं। किसान जो आंदोलन चल रहा है, लेकिन एक खबर जिसने चिंता पे डाल दिया है और वो है सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। निकाय चुनाव के नामांकन के दौरान सुखबीर बादल सिंह की गाड़ी पर हमला और हिंसक झड़प में सुखबीर बादल की गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त। आपके जलालाबाद में पार्टी प्रत्याशी के नामांकन में गए थे सुखबीर बादल। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के बीच भिड़ंत हुई और तब यह हमला हुआ। मैं आपको पूरी तस्वीर फुल स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। सुखबीर बादल पर यह जानलेवा हमला किया गया है। यह तस्वीरें आप देखें, यहां पर गाड़ियों के चलने, आपको गोलियों के चलने की आवाज आएगी। पूरा शीशा टूटा हुआ है। फिर से सुनाए जरा। सुखबीर बादल की वहां पर मौजूदगी गाड़ी के अंदर और उनकी गाड़ी पर हमला। सीधे तौर पर सुखबीर बादल के ऊपर यह हमला किया गया। ये बड़ी खबर। मोहित मेरे साथ है। मोहित, पूरी घटनाक्रम बताएं। देखिए, ये नगर निगम निकाय चुनाव हो रहे हैं पंजाब में और उसी को लेकर जलालाबाद, जो कि एक तरह से गढ़ माना जाता है अकाली दल का, सुखबीर बादल का, वहां पर बताया जा रहा है कि सुखबीर बादल पहुंचे थे। अपने जो अकाली दल के कार्यकर्ता थे उनके नामांकन दाखिल करवाने के लिए। इसी दौरान कांग्रेसी वर्कर भी वहां पर पहुंच गए और दोनों ही पक्षों के अंदर आमने सामने होने पर टकराव हो गया, पत्थरबाजी हुई, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके गए और आरोप है, अकाली दल का आरोप है कि वहां पर फायरिंग भी की गई है, जिसमें उनके 3 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस अभी फायरिंग की बात पर ना तो हाँ भर रही है और ना ही उसको इनकार कर रही है। लेकिन इस दौरान बताया जा रहा है कि सुखबीर बादल का जो पूरा कॉन्वॉय था वो उसको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और उस पर जमकर पत्थर बरसाए गए। इस दौरान काफी देर तक वहां पर जो घटनाक्रम है वो स्थिति बेकाबू रही। अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल की सिक्योरिटी में लगे जो जवान थे उन्होंने किसी तरह से सुखबीर बादल को वहां से निकाला। सभा की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है और हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं राज्यसभा वाला हाल ना हो। सीधे आपको लेकर चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई में। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि तूफान के कारण होने वाले नुकसानों के पूर्वानुमानों के लिए हमारी सरकार ने सदैव नव और नूतन टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है। क्या सरकार इस संबंध में किसी स्वदेशी तकनीकी का प्रयोग करके आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रही है? माननीय सदस्यगण, आज जिन तथ्यों को लेकर आए हैं, प्रश्नकाल में आज किसान कल्याण पर ही महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हुए हैं। अच्छा हो आप ये काम सदन के अंदर प्रश्नकाल जो आपको अधिकार दिया उससे पूछें। ये तख्तियां नारेबाजी का काम आप सदन से बाहर करेंगे तो उचित रहेगा। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न किया है उस पर मैं कहना चाहूंगा कि अनुभव के आधार पर तथा भविष्यवाणी में एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रयोग से साइक्लोन और सुपर साइक्लोन के बाद की किसी भी स्थिति से निपटने में अपनी क्षमता में सुधार किया है। इसको इस रूप में स्पष्ट किया जा सकता है कि 1999 के दौरान उड़ीसा में आए सुपर साइक्लोन से 10,000 लोगों की जानें गई थी, जबकि इतनी ही तीव्रता वाले साइक्लोन फनी के समय केवल 65 लोगों की ही मौत हुई है। चक्रवात के मॉनिटरिंग और चेतावनी प्रणाली की मौजूदा सुविधा बहुत ही एडवांस है। मौसम विभाग विश्व में सक्रिय सर्वोत्तम भविष्यवाणी एजेंसियों में से एक है और इसको विश्व मौसम संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, द्वारा इस क्षेत्र में सभी इंडियन ओशन रिम कंट्रीज को चक्रवात संबंधी चेतावनी देने के लिए रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत मौसम विभाग भविष्यवाणी उसी क्षमता वाले मॉडल का प्रयोग करता है जो संयुक्त राष्ट्र की मौसम एजेंसी नेशनल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के पास है। चक्रवात की भविष्यवाणी में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लाने के लिए भारत मौसम विभाग निरंतर
नई पहलों को अपना रहा है। लोकसभा में किसान मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा। फुल स्क्रीन पर एक बार ये ब्रेकिंग दिखाएं। और सभापति ने सीधे तौर पर कहा कि किसानों को लेकर कई सवाल हैं, आप हंगामा मत करें। ब्रेकिंग में ऐड करिए ये चीज। सभापति ने सीधे तौर पर कहा कि हम कई सारे सवालों को लेंगे, आप हंगामा ना करें। उसके बावजूद भी विपक्ष खामोश बैठने को तैयार नहीं। लोकसभा की कार्रवाई में जबरदस्त हंगामा। सीधे आपको विजुअल्स और ब्रेकिंग दिखाते हैं। मनीष झा मेरे सहयोगी उनके पास जाएंगे। मनीष, जो आज राज्यसभा में हमने देखा वही लोकसभा में हो रहा है। बड़ी खबर, और आपकी आशंका लोकसभा में रोकूंगा आपको। बड़ी खबर है, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर, सीधे राहुल प्लेट दिखाइए जो कार्रवाई स्थगित कर दी गई है उसकी। ये बड़ी खबर, लोकसभा की कार्रवाई फिर से, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है हंगामे के चलते। और मैं आपको यहां पर 4 तस्वीरें पहले दिखाना चाहूंगा। 4 तस्वीरें और 4 अलग अलग चीजें। मैं चाहूंगा उस ब्रेकिंग को अपडेट करें। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित, राज्यसभा की कार्रवाई भी आज सुबह स्थगित कर दी गई थी और ये 5 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लोकसभा की कार्रवाई को 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मैं चाहूंगा अगर हो पाए तो बगल में विजुअल्स भी दिखाएं किस तरीके से हंगामा चल रहा था। सभापति ने बार बार बोला कि आप शांत हो जाइए, कई सारे किसानों के मुद्दे पर सवाल हैं, उस सवालों का जवाब हम आपको सवालों के जवाब आपको देंगे। लेकिन जो वहां पर विपक्ष में जो बेंचेस थी वहां पर शांति कहीं से भी नहीं दिखाई दे रही थी। जम के नारे लगाए जा रहे थे। और सीधे मनीष झा के आवाज में जाऊंगा। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी इस वक्त जो लोकसभा का हाल हुआ है, जो राज्यसभा का हुआ है, क्या लग रहा है? विपक्षी क्या यहां पर इरादे क्या हैं? देखिए, विपक्षी दलों का कहना है कि अभी सबसे पहले चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों ही सदन में किसान के मुद्दे पर, किसान के बिल पर, किसान के आंदोलन पर चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद ही कोई और कामकाज होनी चाहिए। आपने देखा कि राज्यसभा में क्या कुछ हुआ और इसी कार्यक्रम के शुरुआत में आपने आशंका भी जाहिर की थी कि कहीं लोकसभा में भी वही ना हो। और अगले कुछ मिनट में ये सच साबित हुआ। लोकसभा की कार्रवाई कुछ मिनट चलने के बाद 5 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि विपक्षी दल के सांसद वहां खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे। वो कई तरह के बैनर लेकर आए हुए थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कहना यह था कि प्रश्नकाल चलने दें, प्रश्नकाल में भी किसानों से संबंधित कई सारे सवाल हैं जिसमें विपक्षी दल अपनी बात रख सकते हैं। बाद जो आगे का कार्यक्रम है लोकसभा की कार्रवाई का, जिसमें कि आज प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर जो थैंक्स मोशन है वो जब शुरू होगा तब भी आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन विपक्षी दलों की हंगामे और नारेबाजी की वजह से सदन की कार्रवाई 5 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो जाहिर है कि यहाँ पर एक संकेत तो साफ तौर पर दिख रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज होने का मूड नहीं है। विपक्ष भी काफी उग्र तेवर के साथ है, नारेबाजी लगातार चल रही है। अब जब थोड़ी देर के बाद 5 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो देखना होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब चर्चा शुरू होगी तो क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी बातचीत हो पाती है कि नहीं, सदन की कार्रवाई चल पाती है कि मैं नहीं। ये खबर आप जो बता रहे हैं मनीष, एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये चारों तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जरा ध्यान से देखें आप। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। लोकसभा, बल्कि ये देखिए 2 ब्रेकिंग और 2 तस्वीर। लोकसभा की कार्रवाई आज 5 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष ने जय जवान जय किसान के नारे लगाए। 4 बार राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मनीष, एक चीज है, क्या यह माना जाए कि अब इस पूरे मामले में क्लियर कट हो चुका है कि सिर्फ बजट तक खामोशी थी, लेकिन अब सदन का चल पाना ऐसे हालात में संभव नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए निशान, चूंकि कुछ ही मिनट पहले आपकी एक आशंका सही साबित हुई, अगर ये आशंका भी सही साबित होगी तो मुझे चिंता दूसरी है। मेरी चिंता है कि तब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पारित होना है, दोनों सदनों में बजट पारित होना है। और ये ठीक है मनीष, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मनीष, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन आज हमारे सामने एक बहुत खतरनाक विजुअल्स आए हैं। मैं उसके बाद उसके ऊपर वापस जा रहा हूं और किसानों की जो खबर है इसको जरूर दिखाएंगे हम। लेकिन पंजाब की जो खबर, एक बार फिर से सुखबीर बादल वाली खबर, और उसके बाद बैक टू बैक एक और उस पर जो हमारे पास अपडेट है वो भी हम दिखाएंगे। सुखबीर बादल के ऊपर आज हमला हुआ है। मैं कहूंगा अगर जानलेवा हमला तो शायद गलत नहीं होगा। ब्रेकिंग और एक बार फिर से हम दिखाएंगे। उसके बाद मैं आपको यह दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से अकाली और कांग्रेसियों के बीच में हंगामा हुआ। लेकिन सुखबीर बादल वाली खबर एक बार फिर से दिखाएं। आज सुखबीर बादल पर एक बार हमला हुआ है, बड़ा खतरनाक हमला, और ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। नामांकन के दौरान सुखबीर बादल पर हमला, हिंसक झड़प में
सुखबीर बादल की जो गाड़ी है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। यह खबर आपको वापस रिकॉल वैल्यू के लिए हम दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद एक और खबर दिखा रहे हैं। अकाली और कांग्रेसियों के बीच में जमकर झड़प हुई है पंजाब में। कांग्रेस और अकाली दल के कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई है, लाठी डंडे चले, सुखबीर बादल की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीति गर्म है, वो दिखाइए जरा शॉट्स। कांग्रेस और अकालियों के बीच में जो आज हंगामा हुआ, फजीलका के जलालाबाद में नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान ये दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भिड़ गए। ये देखें, और मैं चाहूंगा आपको इसको जरा एक बार फिर से ये ब्रेकिंग पढ़ूंगा। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान ये कार्यकर्ता भिड़ गए, कांग्रेस और अकाली। फुल फ्रेम पर ये शॉट दिखाएं और इसके बाद ये देखें आप, अरे बाप रे, ये तस्वीरें निश्चित तौर पर हैरान करने वाली हैं। ये देखें आप, ये कांग्रेस और अकाली के कार्यकर्ता पत्थर चढ़े, लाठी डंडे चले, और ये यहां पर लॉ एंड ऑर्डर तो कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा। ये देखें आप, और मैं आपको दोनों तस्वीरें दिखाऊंगा। एक तरफ सुखबीर बादल की गाड़ी पर हमला, दूसरी तरफ कांग्रेस और अकालियों के बीच में आज ये जो हंगामा हुआ, ये दोनों तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को। और मैं सीधे चलूंगा मोहित, हमारे जो सहयोगी है पंजाब में, उनके पास। मोहित मेरे साथ है। मोहित, मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी वहां पर क्या हालात है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों को देखें आप, किस तरीके से ये आज हुआ। मैं चाहूंगा राहुल जरा सिर्फ दोनों तस्वीरें दिखाएं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअल्स हैं, ये दोनों तस्वीरें दिखाएं जरा, किस तरीके से ये हैरान करने वाली खबर है हमारे सामने, क्योंकि जो हुआ है वो निश्चित तौर पर ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वहां पर हाल ये हुआ कैसे। ये देखें आप, किस तरीके से वहां पर लठ बरस रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं। मोहित मेरे साथ है। मोहित, अभी वहां पर क्या हालात है? देखिए, अभी फिलहाल अकाली दल के कार्यकर्ता खुद अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल की अगुवाई में वहां पे धरने पर बैठ गए हैं। उनका ये कहना है कि कांग्रेस को लग रहा है कि जो स्थानीय नगर निगम निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें उनकी हार होने वाली है। इसी के चलते कांग्रेस के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है और अकाली दल भी है, उनके कार्यकर्ताओं को नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया जा रहा। तो फिलहाल सुखबीर बादल वहां पर धरने पर बैठे हैं, उनके साथ भारी संख्या में अकाली दल के कार्यकर्ता भी बैठे हैं और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पर पत्थरबाजी की है, मारपीट की है, उनके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। अब जो बता रहे हैं मोहित, एक और चीज मुझे बताइए, वहां पर जो अभी हालात चल रहे हैं, इस हालात में न सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है, लेकिन सुखबीर बादल पर जो हमला किया गया वो अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, देखिए, अकाली दल को पहले से ही आशंका थी कि वहां पर गड़बड़ हो सकती है। इसी वजह से खुद अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल वहां पर पहुंचे थे और नामांकन पत्र जब दाखिल होने की प्रक्रिया चल रही थी, इस दौरान वो लीड कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे। लेकिन इसी दौरान वहां पर ये सब घटनाक्रम देखने को मिला। और मैं आपको बताऊं कि एक दिन पहले भी इसी तरह से जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे थे, तब भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां पर पत्थरबाजी हुई और मारपीट की घटना हुई है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से गुंडागर्दी वहां पर की जा रही है और विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। आप जो बता रहे हैं वाकई में हैरान करने वाली खबर है। मैं सीधे इस खबर से निकलूंगा। राकेश टिकैत का आपसे थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ा बयान आया है और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा। मेरे साथ मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त मौजूद हैं प्रदीप सर, आपका स्वागत है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेरे साथ डीजीपी विक्रम सिंह सर मौजूद है, सर आपका भी स्वागत है। और आप सभी से अब जो घटनाक्रम आगे आने वाला है उस पर मुझे आपसे इनपुट लेना बहुत जरूरी है। हमारे साथ बड़े किसान नेता पुष्पेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। और मेरे सभी सहयोगी इस वक्त अलग अलग बॉर्डर पोजीशन से मौजूद हैं। मैं सीधे लेकर चलूंगा राकेश टिकैत का एक बहुत बड़ा बयान, पहली बड़ी खबर, और इस पर जो हमारे सहयोगी हैं मैं जानना चाहूंगा। विरोधी दलों के नेताओं से समर्थन के बाद राकेश टिकैत ने दी सरकार को चेतावनी, बड़ी खबर, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, बड़ी खबर। टिकैत ने कहा है अक्टूबर से पहले यह आंदोलन पूरा नहीं होगा, टिकैत ने कहा है। आंदोलन निकट भविष्य में खत्म नहीं होने जा रहा है, टिकैत ने यह कहा है।
कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा हमारा है। और हमने बता दिया सरकार को, ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक, ये 10 दिन में खत्म होने वाला नहीं है। अपने पानी लगा लेना, जत्थेबंदी कितने कब आने कितने का, ये अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। अक्टूबर से कम पे खत्म नहीं होना। बातचीत भी चलती रहेगी, ये तारबंदी भी होगी। जितेंद्र भाटी इस वक्त मेरे साथ है। जितेंद्र, सीधे तौर पर इस चेतावनी का मतलब क्या है? बिल्कुल, मैं आप बता दूं निशांत, एक तरफ जहां उन्होंने प्रधानमंत्री की बात का स्वागत किया था, तो वहीं आज हमसे वो बोले कि क्योंकि हमने उनसे ये पूछा कि आपको सरकार ने कहा है कि आप बातचीत के लिए अगर तैयार है तो आइए, एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है, तो कहीं ना कहीं ये मामला पहले आप पे रुका हुआ है। किसान चाहते हैं सरकार पहल करे, सरकार की तरफ से कहा गया था किसान पहल करे, तो हमने पूछा आपको जल्दी क्या है, तो उन्होंने कहा जल्दी बिल्कुल नहीं है हमें, और उन्होंने कहा कि सरकार को जल्दी तो करे और जो आंदोलन है इसको अक्टूबर तक लेके जाएंगे, उससे पहले कोई समाधान निकलेगा नहीं। ये साफ तौर पर जो है राकेश टिकैत का कहना है। मैं सीधे आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे यहां पर आगे चलूंगा। मेरे साथ पुष्पेंद्र सिंह जी मौजूद है, प्रदीप जी मौजूद है। प्रदीप जी, बहुत क्विकली, इस सब का मतलब क्या है सर? ये जो एक पॉलिटिकल ताकत मिल रही है, ये उसका परिणाम है? ये जो उन्होंने एक अपील कर रखी थी, उसके बाद जो हर कोई उनके समर्थन में आ रहा है, उसका परिणाम है? क्योंकि सरकार तो कई सारे ऑप्शंस दे चुकी है ऑलरेडी टेबल पर। नहीं निशांत जी, देखिए बात असल में ये है कि किसान संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, उनको तय करना पड़ेगा कि वो समाधान चाहते हैं कि नहीं। समाधान चाहते हैं अगर, तो उनको भी अपनी जिद छोड़कर 2 कदम पीछे हटना होगा। समझौता तभी होता है जब दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी स्टेटेड पोजीशन से हटने को तैयार हो। एक बात। दूसरी बात, ये आंदोलन शुरू हुआ तो कहा गया ये अहिंसक आंदोलन। 26 जनवरी को हमने जो देखा हिंसा का तांडव, उसके बाद इस आंदोलन को अहिंसक कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात कही गई कि ये आंदोलन गैर राजनीतिक है। राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं, राजनीतिक दलों को हम नहीं आने देंगे आसपास, लेकिन अब राजनीतिक दल भी और नेता भी पहुंचने लगे। तो आंदोलन का स्वरूप बदलता जा रहा है, लेकिन कोई इच्छा नजर नहीं आ रही है कि इस समस्या का हल निकले। क्योंकि देखिए, एक बात तय है कि सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वो तीनों कानून वापस नहीं लेने जा रही है, लेकिन इन तीनों कानूनों में जो भी आशंकाएं हैं इनको लेकर सरकार उन्हें दूर करने के लिए, संशोधन लाने के लिए तैयार है। और इन 3 कानूनों से अलग जो मांगे हैं किसान संगठनों की, उनको भी मानने के लिए तैयार है। ठीक है। तो जो 11वीं दौर की बातचीत, जो आखिरी बातचीत हुई, उसमें जो प्रस्ताव सरकार ने दिया था, अब किसान संगठनों को तय करना है कि हल निकालने की दिशा में बढ़ना है। पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, यह आंदोलन अब इसलिए हो रहा है कि गिरफ्तारी ना हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए निशांत जी, आंदोलन की 2 मूल मांगे हैं। सर एक मिनट, पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे फिर से सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, मैं आपसे फिर से सवाल पूछ रहा हूं, फिर कुछ नहीं बोलूंगा, आप बोलिएगा। क्या यह आंदोलन इसलिए हो रहा है कि गिरफ्तारी ना हो? सरकार तो सारी मांगों पर एग्री कर रही है, टाइम बाउंड चीजें कर रही है, ये करने के लिए तैयार है, वो करने के लिए तैयार है। अब ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? अब तो मैं बोल लूं, प्लीज गो अहेड। गिरफ्तारी वाली बात को, ये आंदोलन 2 मुख्य मांगों को लेकर है निशांत जी। पहला है, जो कानून किसानों की समझ में ठीक नहीं आ रहे हैं, गलत लग रहे हैं उनको, कि भाई उनके पक्ष के नहीं है, उनको हानि होगी इससे, उनको वापसी लिए जाए, पहली बात। दूसरा, एमएसपी की लीगल गारंटी का एक अलग से कानून बनाया जाए। क्या पहली बात मान ली गई है? नहीं। क्या लीगल गारंटी दे दी गई है? नहीं। पुष्पेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए, माफी चाह रहा हूं, आपको रोक रहा हूं वरना वो पॉइंट मिस हो जाता है। जब आपने आंदोलन शुरू किया था, तब आपने एमएसपी की लीगल गारंटी मांगी थी? नहीं मांगी थी। एक बार रिकॉल करिए, मैं आप ही लोगों के पुराने बयान चाहे तो फिर से आपको सुना सकता हूं। तब आपने मांगी थी एमएसपी की लीगल गारंटी? मैं बता रहा हूं, जब 5 जून को अध्यादेश पास हुए थे, उसके बाद तत्काल में रिकॉर्ड में है, आपको अभी दिखा दूंगा निकाल करके। मैंने एक लिखा है दैनिक जागरण के अंदर। मुझे दैनिक जागरण नहीं देखना है, मैं आपका रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूं, आपका बयान दिखाइए। प्रदीप सिंह भी जहां लेख लिखते हैं, वहां मेरा लेख छपा हुआ जिसमें मैंने कहा कि एमएसपी की लीगल गारंटी हमें दी जाए। एक मिनट, बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, टिकैत साहब ने लीगल गारंटी को लेकर कुछ नहीं कहा था। सर ये आंदोलन, यही मैं बार बार बोल रहा हूं, अब इस आंदोलन में नई नई चीजें आ रही हैं जिससे कि इस आंदोलन में कहीं ना कहीं धार दी जाए, जो कि मिसिंग है।
लीगल गारंटी की बात एमएसपी को लेकर कहीं पर नहीं की गई थी जब इसे आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहा यह गया था, बड़ा क्लियर कट कहा था, मंडियां बंद नहीं होंगी और आप एमएसपी जो है उसको जारी रखेंगे, आप हमें आश्वासन दे। लीगल गारंटी की कहीं बात ही नहीं हुई थी। लीगल गारंटी छोड़िए निशांत जी, जब दोनों सदनों से ये बिल पास हुआ, एक्ट बना, तब के किसान संगठनों की प्रतिक्रिया देखिए, राकेश टिकैत का रिएक्शन देखिए। उन्होंने इन तीनों कानूनों का स्वागत किया था उस समय। तो ऐसा है कि ये आफ्टर थॉट है। मेरा देखिए व्यक्तिगत रूप से मानना प्रदीप सर, मैं माफी चाह रहा हूं, आपको रोक रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें दिखानी है आज और अपने दर्शकों के सामने एक बहुत अलग तस्वीर रखनी है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं प्रदीप सर, क्या ये आंदोलन अब इसलिए हो रहा है क्योंकि गिरफ्तारी का डर है? उस दिन जो कुछ किया राकेश टिकैत ने वो गिरफ्तारी के डर से ही किया। आज दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की गई कि जो लोग गिरफ्तार किए गए उनको रिहा किया जाए। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उस रिट को। तो आप इससे समझ लीजिए, गिरफ्तारी जो 26 जनवरी को जो कुछ हुआ है उसके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, इन सबको मालूम है जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है कि किन प्रावधानों में हुई है कानून के, और उसमें बड़ी सख्त सजा के प्रावधान। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसका डर है। ठीक है, अब मैं विक्रम सिंह जी को लेके आ रहा हूं। पुष्पेंद्र जी आपके पास भी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं पुष्पेंद्र जी आपके पास, बिल्कुल आ रहा हूं। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर्स पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर 16 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। गाजियाबाद के लोगों के लिए आना जाना हुआ मुश्किल। कौशांबी, महाराजपुर, आनंद विहार बॉर्डर सील है और वहां पर जाम लग गया। मैं चाहूंगा जरा 4 तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को, तुरंत दिखाएं वो तस्वीरें, 4 तस्वीरें, और मैं अपने जो हमारे सहयोगी हैं उन सभी के पास जाऊंगा। इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखें, ये देखें बॉर्डर पर शूल लगे हुए हैं और एक एक तस्वीर को मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। ऐसे होगी तलवार से सुरक्षा, बॉर्डर पर दीवार, बॉर्डर पर कटीले तार। और मैं इस खबर पर आगे जाने से पहले ये जो रॉड वाली खबर है, बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, और इसके बाद मैं विक्रम सिंह सर के पास आ रहा हूं। तलवार के वार से बचने के लिए दिल्ली पुलिस को मिली स्टील की लाठियां, इस वक्त की बड़ी खबर। दिखाएं जरा ब्रेकिंग न्यूज और शॉट्स के साथ। और ये जो है लोहे की लाठियां, इस तरह के हथियारों को रखने की कोई अनुमति नहीं है। पुलिस अधिकारी, लाठियों और स्टील के हैंड कवर संस्था को वापस कर दिए गए हैं। उनको ये दिए गए थे तलवारों के वार से बचने के लिए, इस तरह के हथियार कारगर। शाहदरा पुलिस ने यह कहा है, लेकिन यह भी कहा गया है कि इसमें हमें आवश्यकता नहीं है। पुनीत शर्मा मेरे साथ है। पुनीत, पुलिस ने ये सारी चीजें वापस कर दी हैं, लेकिन हम देख रहे थे ये इनको मिला था। फुल फ्रेम पे खाली शॉट्स दिखाएं पुनीत। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये इनको दिए गए थे, खासतौर से सिंगू बॉर्डर पर जो हमला हुआ जिसमें एसएचओ अलीपुर जख्मी होते, उनके हाथ पर तलवार लगी थी, उसके बाद ये लाठियां दी गई थी, लेकिन फिलहाल इनको वापस ले गया। दूसरी तरफ टीकरी बॉर्डर की अगर बात करें तो फिलहाल यहाँ पर इस तरीके से लाठियां उनको स्टील की नहीं दी गई थी, लेकिन यहाँ पर निशान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 12 लेयर सिक्योरिटी की गई है, जहाँ पर गड्ढा खोद करके उसके अंदर सीमेंटेड नुकीली लंबी लंबी जो कीले हैं उनको लगाया गया ताकि ट्रैक्टर लेकर के किसान जबरन दिल्ली की सीमा में ना घुसने पाए। और एक नहीं बल्कि 2 जगह ये नुकीले कील लगाए गए हैं। इसके अलावा तारें लगाई गई हैं, कैंटर लगाए गए हैं और दीवारों को ऊंचा मैं सीधे चलूंगा विक्रम सिंह सर के पास। सर, सीमेंट भरा गया है। एक बहुत बड़ा डायलेमा ये है सर, आज जैसे बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया लोगों ने, बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया लोगों ने, लेकिन पुष्पेंद्र जी आप कुछ कह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं आप, प्लीज गो अहेड सर। विक्रम सिंह सर मैं आ रहा हूं, एक बार सुन लूं मैं उनको। पुष्पेंद्र जी आप क्या कह रहे हैं? देखिए निशांत जी, आप बहुत सम्मानित जो है पत्रकार हैं, सारा देश आपकी बात सुनता है, लेकिन सारा देश ये भी देखता है कि किसान नेता के एक सेंटेंस को आपने पूरा नहीं करने दिया। प्रदीप सिंह जी के बीच में आप बोले नहीं, प्रदीप सिंह जी के बीच में आप दूसरी बार कूद गए। एक मिनट रुक जाइए पुष्पेंद्र जी, आप बोल लीजिए, प्लीज गो अहेड। मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप बोल लीजिए, बताइए आपको क्या पॉइंट रखना है, प्लीज गो अहेड। मैं अपने शो में किसी को नहीं रोकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आपने अपना पॉइंट रखा, वो पॉइंट गलत था, उसमें मैंने काउंटर लिया और इसलिए मैं आगे बढ़ा। पुष्पेंद्र जी आप बोलिए, आप अपना फ्रेम थोड़ा है वो ठीक कर लीजिए, प्लीज बोलिए, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो किलेबंदी की जा रही है, ऐसी घटना मैंने तो अपनी जीवन में, मैं भी 52 साल की उम्र हो गई है, आज तक देखी नहीं है कि कील गाड़ करके इस तरह की घटनाएं करी जाने का काम किया। शांतिपूर्ण तरीके से यदि किसान वहां बैठा हुआ है, उसके बावजूद आप उसका पानी, बिजली,
जो रसद और इंटरनेट और सब चीजें, टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था काटने का काम कर रहे हैं। अरे हम लोग अपने घर से रामलीला मैदान के लिए निकले थे, हम लोग यहाँ बैठने के लिए नहीं आए थे। आपके दर्शकों के लिए जानना ये बहुत जरूरी है, हम अपनी मर्जी से वहां नहीं बैठे हैं। और गाजीपुर बॉर्डर पर केवल 2 लेन हमने ऑक्यूपाई की हुई थी, बाकी 6 लेन खाली थी। उनको भी क्यों ऑक्यूपाई किया? ये दिखाना चाहते हैं कि भाई जो हमारा आम जनता है बड़ी परेशान हो, वो प्रेशर बनाए और इंटरनेट पे प्रेशर बनाए कि साहब ये जो है किसानों की वजह से हम परेशान हो रहे हैं। भाई मैं आम जनता को बताना चाहता हूं, हम अपना लोकतांत्रिक विरोध करने के लिए आए थे, रामलीला मैदान के लिए आए थे, हमें रोका गया है। हम अपनी मर्जी से वहां नहीं बैठे हैं और हमारा अधिकार है। हमको थार डेजर्ट में जाकर के, अंडमान निकोबार में जाकर के आंदोलन नहीं करेंगे यदि दिल्ली सरकार के खिलाफ हम आए। तो ये इस तरह का जो बिहेवियर है, मैं बता दूं गांव-गांव में बोर्ड लगने शुरू हो गए और जो बिहेवियर ये हमारे साथ कर रहे हैं, उसके बाद चुनाव भी आएगा। चुनाव में यही ऐसी कीलें ठोक करके इनके टायर पंचर करने का काम यदि कर दें लोग, तो मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये आप धमकी दे रहे? बिल्कुल साफ बता रहा हूं आपको, ऐसा होगा। साफ धमकी दे रहे हैं कि टायर पंचर करेंगे आप? ऐसा होगा अगर आप जनता अच्छा, के साथ मुझे एक बात बताइए। एक बहुत बड़े सीनियर ऑफिसर थे आज से कई साल पहले, ये मान लीजिए लगभग हो गए होंगे करीब आज से 15-20 साल पहले, उनसे मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, और उन सबका नाम आपने सुना होगा, प्रकाश सिंह। और यहां पर हमारे साथ विक्रम सिंह सर हैं। क्या आप चाहते हैं पुलिस पिट जाए? आप ये चाहते हैं पुलिस पिट जाए? 26 जनवरी को जो हुआ था उसकी जिम्मेदारी किसने ली? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। गाजीपुर में फ्लाईओवर के सभी चारों लेन पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली रोड पर खासतौर से सख्त बैरिकेडिंग है। यह हमारे सामने इस वक्त की बड़ी खबर है, दिखाएं जरा और विजुअल्स दिखाएं इसके प्लीज। गाजीपुर में, और यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से वहां पर पहले और दूसरे लेयर में लोहे के बैरिकेड्स के ऊपर कटीले तार लगे हैं और तीसरे लेयर में कटीले तार की 3 फुट ऊंची और 1.5 फुट चौड़ी दीवार बनाई गई है। मौजूद है और मेरे सहयोगी ने वहां से अपनी आंखों देखी, एक बार वो देखते हैं और फिर मैं विक्रम सर के पास आ रहा हूं तुरंत। ये जो कीलें आप देख रहे हैं, दरअसल ये दिल्ली और यूपी के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर लगाई गई हैं और लगाने के पीछे का मकसद ये है कि अगर कोई दिल्ली की सीमा में ट्रैक्टर या वाहन लेकर जाना चाहे तो उसको रोकना। ना सिर्फ ये कीलें लगाई गई हैं बल्कि ये आप देखेंगे यहाँ पर लोहे की जो है बैरिकेडिंग है और उसके ऊपर फेंसिंग है। अगर पूरा इसे देखा जाए, मैं गजेंद्र से कहूँगा थोड़ा दिखाएं, तो ये कुल मिला के 16 लेयर की बैरिकेडिंग है। ना सिर्फ लोहे की फेंसिंग और बैरिकेडिंग है बल्कि इसके थोड़ा सा अगर हम दिखा पाएँ अंदर तो वहाँ भी आप देख पाएंगे कि कंक्रीट के जो है ब्लॉक्स रखे हुए हैं, उसके आगे जो है कंक्रीट की एक वॉल बना दी गई है। इस तरह से पूरे को देखें आप तो तकरीबन 16 ये लेयर्स हैं और उसके पीछे जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान लगाए गए हैं, दिल्ली पुलिस के जवान लगाए गए हैं। इसके पीछे मकसद ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से जो 26 जनवरी की घटना घटी, ऐसी घटना दोबारा ना हो सके, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से ये तमाम जो बंदोबस्त है वो किए गए हैं। और ये हाल जो है ना सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर बल्कि सिंघू और टिकरी बॉर्डर की भी जो स्थिति है उस तरह से है कि जो सुरक्षा है उसको चाक चौबंद कर दिया गया है। सारे विजुअल्स भी हम प्ले करते रहे जो वहां पर बॉर्डर फेंसिंग के। विक्रम सर, अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, क्या पुलिस पिट जाए? जब 26 जनवरी को हुआ था तो किसी को अंदाजा था ये हो जाएगा? तो क्या ये जो हुआ है, मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूं, क्या ये एक प्रिकॉशनरी स्टेप के तौर पर नहीं लिया जा सकता? इसको इशू बनाने की जरूरत क्या है? निशान जी, पुलिस पिटने के लिए नहीं है। ध्यान दें, पुलिसकर्मी आधा किसान होता है, आधा पुलिसकर्मी होता है। किसान के ही परिवार से 99% फोर्स आता है। एक चीज, और जो हालात 26 जनवरी के थे, सबसे बुजुर्ग पैनल में मैं हूं, मैंने नहीं देखा ऐसा, न मैंने सुना कि इस तरीके का हिंसा का तांडव कभी 26 जनवरी पे हुआ है। और अगर पुलिस प्रिकॉशन ले रही है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, दोबारा इस तरह का दुस्साहस कोई अपराधी न करे कि लाल किले से हमारे कर्मी कूद कूद के अपनी जान बचा रहे हैं। उनमें कोई चाहता तो अपनी राइफल कॉक करके 6 गोली उतार देता, न रहता बांस में बजती बांसुरी, लेकिन उसने नहीं किया। मैं सलाम करता हूं दिल्ली पुलिस के जज्बे को कि उसने धैर्य दिखाया, अपने हमारे किसान भाइयों के ऊपर उसने हिंसा नहीं की और बल प्रयोग नहीं किया। लेकिन किसान भाइयों से उम्मीद की जाती है कि दोबारा कम से कम कोई तो आश्वासन, कोई एक शब्द सहानुभूति का पुलिस कर्मियों के लिए भी कह देते।
आप ही के बच्चे हैं, आप ही के भाई हैं, बेटियां हैं वो। लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि अगर इस प्रकार की हिंसा का ट्रेलर देख लिया, 37 बिंदु के समझौते को तार तार किया और हिंसा की तैयारी हो रही है, मन से हिंसात्मक बातें की जा रही हैं, तो पुलिस तो अपना काम करेगी ही। लेकिन निशान जी, इसके लिए एक बेस्ट प्रैक्टिसेस है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस ये होती हैं कि पोर्टेबल स्पाइक्ड बूम बैरियर्स आते हैं, वो इनसे भी ज्यादा मजबूत होते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली और इनका इस्तेमाल हुआ है, उनके खिलाफ पुलिस मुकदमा कायम करके ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दे और इन ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को केस प्रॉपर्टी बनाकर आपसे एक चीज, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं विक्रम सर, एक चीज हमें बताइए, अगर आज जो अभी के हालात हैं जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कीलें लगाई हैं, सीमेंटेड चीजों पर कीलें लगाई हैं, बॉर्डर फेंसिंग की है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्या इसको एज अ प्रिकॉशनरी स्टेप नहीं देख सकते हैं? क्या इसको इश्यू बनाने की आवश्यकता है? दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। बिल्कुल सही, ये प्रिकॉशनरी मेजर है। मैं होता तो मैं भी यही करता। मैं अपने फोर्स को बार बार पिटने के लिए, वो मेरी, आप जो कह लीजिए, कमजोरी कह लीजिए, लापरवाही समझ लीजिए, उदासीनता कह लीजिए, लेकिन एक बार गांधी जी ने कहा था, एक बार कोई गाल पे थप्पड़ मार दे, दोबारा गाल पे अगर थप्पड़ मारने का दुस्साहस किया तो हमारे सारे विकल्प खुले हुए हैं। आप मुझे एक चीज और बताइए विक्रम सर, मैं आपके पास बड़ी देर से आया हूं, इसलिए पहले तो माफी चाहूंगा इसके लिए सर, वंस अगेन। नहीं, बिल्कुल नहीं, सर एक चीज मुझे और समझाइए, क्या पुलिस के पास ऐसे में ऑप्शंस होते हैं? अगर एक बार 26 जनवरी जैसी घटना हो चुकी है, आज के लिए कॉल था कि पंजाब से कई सारे किसान आने वाले हैं, 6 फरवरी का भी एक कॉल है, ऐसे में पुलिस के पास क्या स्टेप्स बाकी बचते हैं? क्या वो एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं निशान जी। ये तो भला हो हमारे इंतजामिया का, पुलिस का, प्रशासन का कि उन्होंने कोई एक्सट्रीम स्टेप लिया नहीं, वरना पुलिस अगर चाहे, प्रशासन अगर चाहे तो गांव-गांव को छावनी में तब्दील करके एक ट्रैक्टर को न निकलने दे, ट्रैक्टर जब्त कर ले, ट्रॉली जब्त कर ले और उनको केस प्रॉपर्टी बना दे। 500 ट्रैक्टर जिस दिन जब्त करके केस प्रॉपर्टी बना देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर, देखिए प्रशासन शासन से कोई लड़ नहीं सकता है। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कोई बाहर से, इंग्लैंड से या कहीं और से ये सरकार नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट कहती है वही जनादेश होता है। और इस तरीके से पूरी दिल्ली को बंधक बनाने के बाद इस तरह से राष्ट्रीय स्मारकों का अपमान करना, ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और जो इमरजेंसी मेजर्स होते हैं वो निशान जी होने ही चाहिए। ये संदेश जाना कि जब जो चाहे पीट सकता है, निकल सकता है, ये होने वाला नहीं है। ये बहुत ही नकारात्मक संदेश जाता है और मेरा परामर्श होगा, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना हिंसा का प्रयोग किए हुए, जो भी कानून आपको इजाजत देता है, मिनिमम यूज ऑफ फोर्स, उसका इस्तेमाल जरूर करें, जो कि आप कर रहे हैं। बता रहे हैं सर। मनीष, सॉरी आपके पास देर से आ रहा हूं, ये बताइए आप किस बॉर्डर से, वहां पर क्या क्या है? मैं आ रहा हूं पुष्पेन जी, मैंने आपको देखा है। मनीष, आप जिस बॉर्डर से हैं, मनीष यादव, वहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? मनीष, आप मुझे सुन सकते हैं? बताइए, अपनी आंखों देखिए अभी क्या हाल है वहां पर। मुझे कह रहे हैं क्या? मानव यादव, आई एम सॉरी, मानव यादव, बताइए क्या अपनी आंखों देखी बताएं। निशान, देखिए मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हूं और सिंघू बॉर्डर पर आज का ताज़ा अपडेट ये है कि किसान संगठनों की तरफ से ये कहा गया है कि पुलिस जो घेराबंदी कर रही है, जिसको वो कीलबंदी का नाम दे रहे हैं, उससे सरकार का, पुलिस का एक कह सकते हैं कि क्रूर जो चेहरा है वो निकल के आ रहा है, ऐसा किसान संगठनों का कहना है। दूसरी बात यह है कि सिंघू बॉर्डर पर एक 4 फीट ऊंची और 5 फीट ऊंची एक दीवार बनाई गई है, क्योंकि 26 जनवरी को हमने देखा था कि किस तरीके से किसान अपने ट्रैक्टर को लेकर जो बैरिकेड लगाए थे उनको तोड़ते हुए आगे बढ़ गए थे। तो अब यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। इसके अलावा मेरे पीछे तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर 2 किलोमीटर पहले ही सबको रोका जा रहा है। अब यहाँ पर मीडिया को भी अंदर एंट्री नहीं है, मीडिया को यहाँ से पैदल जाना पड़ रहा है और सिर्फ पुलिस अधिकारियों की गाड़ियाँ यहाँ से आगे जा रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस फिर से वो तस्वीरें दोहराना नहीं चाहेगी, उन चीज़ों से सबक लेते हुए इस तरीके के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। हमारे पास एक और जानकारी आ रही है बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की तैयारियों पर। राहुल का ट्वीट, गाजीपुर बॉर्डर पर कीले और कटीले तार पर राहुल गांधी ने तंज कसा है, पुल बनवाइए दीवार नहीं, राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी ने बॉर्डर पर सुरक्षा की तैयारियों की तस्वीरों को भी शेयर किया है। मैं चाहूंगा बगल में जरा ट्वीट दिखाएं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है और इसमें अब एक पॉलिटिकल एंगल भी निकलता आ रहा है, क्योंकि अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, राहुल का ट्वीट अब जरा दिखाएं। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे शिवसेना सांसद संजय राउत। गाजीपुर आंदोलन स्थल पर राकेश टिकैत से मिले संजय राउत, शिवसेना सांसद महाराष्ट्र से। वो शिवसेना के सांसद महाराष्ट्र से आ रहे हैं जिस महाराष्ट्र में कई किसान सुसाइड करते हैं। बहरहाल वो मिले हैं संजय राउत राकेश टिकैत से। 5 शिवसेना सांसदों के साथ पहुंचे संजय राउत।
संजय राउत बोले महाराष्ट्र सरकार किसानों के साथ है। मनीष झा मेरे साथ है, पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं। मनीष, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या मैं बहुत स्ट्रेट और बहुत कनिंग सा सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन यह सच है, क्या कुछ सांसदों के लिए किसान आंदोलन एक आंदोलन टूरिज्म बन गया है? देखिए, दिखाई तो यही पड़ रहा है, लेकिन फिर बात वही है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ की प्रक्रिया भी राजनीतिक प्रक्रिया है। तो अगर किसी भी दल के नेताओं का किसी से मिलना, किसी से नहीं मिलना, जब तक ये शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा और लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, तो आप इस पर कैसे टीका टिप्पणी कर सकते हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है कि विक्रम सिंह जो बात कह रहे थे बिल्कुल सही है, उनका बहुत अनुभव है। नहीं, मनीष, मैं इसी खबर पे स्टिक कर रहा हूं, पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं। एक मिनट मनीष, एक मिनट। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि यहां पर पार्लियामेंट सेशन ऑन है, कई पॉलिटिकल पार्टीज के एमपीज आए हुए हैं, और अगर वो अपोजिशन में है तो चलो किसान आंदोलन की तरफ चलते हैं। क्या ये परसेप्शन नहीं बन गया है? आप देखिए निशांत, मैं फिर कहूंगा कि परसेप्शन तो बन ही रहा है, लेकिन फिर बात वही है कि किसानों के साथ कौन खड़ा नहीं होगा या कौन खड़ा नहीं रहना चाहिए। अब वक्त की बात है। इतिहास में आप देखें तो किसानों के आंदोलन के साथ तमाम पार्टियां, तमाम राजनीतिक दल मिलते जुलते रहे। जी, क्या आप लोग इस चीज को छान पा रहे हैं कि कौन आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन आपके साथ है? देखिए, कोई किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। संजय रावत की पार्टी शिवसेना जब भाजपा एनडीए में थी तब ये बिल्कुल पाक साफ थी। अब ये देश विरोधी हो गए हैं। अन्ना आंदोलन में कौन था? बीजेपी, आरएसएस, बाबा रामदेव उसमें थे या नहीं थे? खुद मैं भी गया था और हो सकता है आप लोग भी गए हो। आपको तो याद है ना वैसे इरिगेशन स्कैम किसके ऊपर लगा था? आपको याद है ना? और आपको याद होगा ना कि महाराष्ट्र में पानी नहीं आने की वजह से कितने किसानों ने सुसाइड किया है। स्कैम के बारे में आज और आपको ये भी याद होगा ना कि वो पार्टी का टाइप किसके साथ है। दूसरा, मैं एक निवेदन जो हमारे आदरणीय विक्रम सिंह जी बैठे, मेरा बड़ा सम्मान करता हूं उनका। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जितनी प्रोफेशनल और मजबूत दिल्ली पुलिस है, यदि विक्रम सिंह जी को कमांड दे दी जाती कि 1 लाख आदमी आ रहे हैं और लाल किले की सुरक्षा आपको करनी है, तो मैं निश्चित गारंटी दे रहा हूं कि ये उसकी सुरक्षा कर लेते ही, फ्री हैंड दिया जाता। लेकिन किसके आदेश पर यह काम हुआ, किस तरीके से हुआ, कौन वो व्यक्ति था, किसके साथ उसकी फोटो है, ये सारे देश ने देखा है। आप जो बता रहे हैं, खैर चलिए, बहरहाल आप यहां पर अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया करने से पहले मैं एक और बड़ी खबर आपको बताना चाहूंगा। वो राकेश टिकैत की एक और बड़ी खबर है, जो उनका एक और स्टेटमेंट आया था, क्योंकि आज जो चर्चा में बहुत ज्यादा है, उन्होंने थोड़ी देर पहले एक और स्टेटमेंट दिया था। और वो स्टेटमेंट जो, अगर आपको याद हो, अच्छी तरीके से पता हो किस तरीके से वो खबर हम सबके सामने आई थी, जब बात हो रही थी कि राकेश टिकैत ने ये कह दिया था, एक तरफ ये बयान आया था, दूसरी तरफ ये आया था कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। एक कॉल पर समाधान की बात पर बोले राकेश टिकैत बोले नंबर तो बताइए, हम फोन लगाते हैं। और ये जवाब था जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 कॉल की दूरी पर है आंदोलन का समाधान। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।